सभी लोगों को जय माता दी, जय गुरुदेव और जय सिया राम। आज हम बात करने वाले हैं अग्निकोण की। अग्निकोण में अगर कोई वास्तु दोष होता है तो उसको कैसे दूर कर सकते हैं। तो अग्निकोण में वास्तु दोष कौन-कौन से हो सकते हैं, पहले हम इसकी बात करते हैं। अगर अग्निकोण यानी आपको पता ही होगा दक्षिण पूर्व दिशा के बीच का जो एरिया है उसे अग्निकोण कहते हैं। तो अग्निकोण में अगर टॉयलेट बना है, वहाँ पर आपका सीवर बना है, वहाँ पर आपका कोई पानी का स्रोत ऐसे हैंडपंप या कुआँ बना हुआ है तो ये वास्तु दोष में ही आएगा। तो आप पहले क्या करेंगे, पहले तो टॉयलेट को वहाँ से बिल्कुल हटा दीजिए। अगर आपके पास कहीं पर कोई भी साधन है टॉयलेट दूसरी जगह बनवाने का तो प्लीज़ वहाँ से हटा दीजिए। 2 टॉयलेट हैं तो उस टॉयलेट को हमेशा के लिए बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर वहाँ पर टॉयलेट रहेगा तो आजीवन परेशानियाँ तो रहेंगी। सबसे ज़रूरी बात ये, महिलाओं को तो परेशानी उस घर में अगर टॉयलेट होगा तो होगी ही, साथ में आपके घर के जो बेटा है उसको भी परेशानी रहेगी। वो वहाँ ज़्यादा दिन रुक ही नहीं पाएगा, चाहे नौकरी के चक्कर में या किसी काम के सिलसिले में घर में कम रुकेगा, बाहर ही बाहर ज़्यादा रहेगा। ठीक है, क्योंकि उसे घर में अच्छा ही नहीं लगेगा। वास्तु दोष अगर अग्निकोण में होता है तो ये प्रॉब्लम आती है और घर की लेडीज़ों को तो हमेशा परेशानी होगी ही होगी। तो अब अगर आपके पास ऐसा कुछ है ऑप्शन कि आप उसको बदल सकते हैं, घर में 2 टॉयलेट हैं तो एक को बंद कर दीजिए। और अगर उसका बहुत ही ज़्यादा मतलब मजबूरी है, यूज़ करना है 2 टॉयलेट होने के बावजूद, तो बहुत कम इस्तेमाल करें। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा फिटकरी डाल के सफाई करें। कपूर के टुकड़े वहाँ पे उसकी खिड़की हो, कोई जगह हो वहाँ पे रख सकते हो। नमक एक बाउल में, कांच के बाउल में भर कर रख सकते हो। समुद्री नमक, साबुत नमक भर के रखेंगे और उसको हफ्ते भर बाद फ्लश कर देंगे। ठीक है, इतना आप कर सकते हो। दूसरा आप क्या करोगे, उसमें एक लाल बल्ब जला कर रखें, लाल बल्ब लगा दें टॉयलेट में, जिसे हर समय जला कर रखें। तीसरा आप क्या कर सकते हो, उसके दरवाजे को हमेशा बंद ही रखें, जब यूज़ करना हो तभी खोलें, नहीं तो बंद करके रखें। उसके बाद उसका जो टॉयलेट का गेट है उस पे बाहर एक बड़ी सी दहाड़ते हुए शेर की पेंटिंग लगा कर रखेंगे। जो साफ हो, क्लियर हो, बड़े से पेंटिंग लेनी है, उस गेट पे काफ़ी आधा गेट कवर करे ऐसी पेंटिंग लगाएंगे। अगला उपाय आप कर सकते हो कि टॉयलेट की दहलीज होती है उसको इस तरह की चौड़ाई में आपको कटर से कटवाना है। 3 तार आपको लेने हैं, चांदी, तांबा और पीतल या कोई और धातु, सोना भी ले सकते हो। तो तीनों तार पतले पतले लेने हैं, आपस में तीनों को मिलाना है और ऐसे करके ही उस दहलीज में नीचे दबा देना है, ऊपर से सीमेंट करा देना है। तो इससे भी काफ़ी हद तक आपको इस जगह से लाभ मिल जाएगा। अगला उपाय, अगर इनमें से कोई और ना कर सकें तो कर सकते हो कि आप एक पिरामिड मंगाएंगे तांबे का। उसको जो मुख्य गेट होता है, जिस तरह ये गेट दिख रहा है, इसके ऊपर आपको बीचों बीच में उस पिरामिड को लगाना है। एक पिरामिड नहीं लगाना होता, कभी भी 3 के साइड से लगते हैं, 1 2 3 या 5 या 9 इस तरह लगते हैं। 3 पिरामिड एक साथ लगाने हैं या 5 लगाने हैं या 9 लगाने हैं। एक पिरामिड खाली अकेला नहीं लगता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखें। अगर आप वहाँ पे थोड़ा सा स्क्रू ड्राइवर से कट कर थोड़ा सा ऐसे होल बनाएंगे, उसमें लगाएंगे, तो आपको डर है कि मेरा जो दीवार है वो क्रैक हो सकती है, तो आप क्या करेंगे, पिरामिड मंगाइए, एक लकड़ी के टुकड़े पे 3 पिरामिड लगाइए, चिपकाइए और उसको जो भी सीमेंट वगैरह जो होता है दीवार पे ऐसे चिपका भी सकते हैं। तो इससे भी काफ़ी हद तक आपको लाभ मिलेगा। लेकिन ये आपको याद रखना है, जब पिरामिड लगा रहे हों तो पिरामिड को हाथ में पकड़ना है और वास्तु देवता से प्रार्थना करनी है कि हमारे इस अग्निकोण की जो नेगेटिव एनर्जी है उसको हम लोगों पर हावी ना होने दें और हमारे घर में खुशियाँ वापस आ जाएं। तो इस तरह थोड़ी अपने जो भावना है उस पिरामिड को पकड़ के आपको उसमें डालनी है, उसके बाद आप उसको लगा देंगे। तो इससे भी काफ़ी हद तक आपको लाभ मिल जाएगा। और अगला हम बात करते हैं, हाँ, अगली बात सबसे ज़्यादा ज़रूरी वो ये है कि आप अपने घर के और भी कमरों में, जैसे हमारी मुख्य दिशाएँ होती हैं उसी तरह हमारे हर कमरे में भी मुख्य दिशाएँ होती हैं। तो अपने घर के किसी अन्य कमरे के अग्निकोण में, जितने घर में कमरे हैं उन कमरों में एक या तो बल्ब या फिर एक दीपक या फिर एक मोमबत्ती आप जला कर रखें। 1 घंटे के लिए ही सही, आप अपने घर के अन्य अग्निकोण को
पॉजिटिव करेंगे यानी उसकी एनर्जी बढ़ाएंगे तो ये दोष थोड़ा दबने लगेगा। तो आप इस बात का ध्यान रखें, हर कमरे के अग्नि कोण में एक बल्ब नहीं हो सकता, मोमबत्ती या एक दीपक कम से कम 1 घंटा जले, ऐसा जलाकर आपको रखना ही है। तो कम से कम एक कोने में अगर वास्तु दोष है तो अन्य कोनों में हमारे यहाँ पे एनर्जी मिल जाएगी, तो ये वास्तु दोष दब जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये सारे उपाय आपको बहुत पसंद आए होंगे और बहुत सारे लोग इन उपायों को करने वाले भी होंगे। और जब आप इनको करो तो इनका बेनिफिट आपको 3 महीने में कम से कम मिलेगा। 1 दिन में आपको इनका असर नहीं दिखेगा, लेकिन 3 महीने में आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो आप इनको करिए और फिर अगर आप थोड़ा-सा भी पॉजिटिव महसूस करें तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ, जिससे मुझे पता चल सके कि ये रेमेडी कितना काम कर गई आपके घर में, या फिर आप मेरी बातों को कितना समझ पाए। तब तक के लिए जय माता दी, जय गुरुदेव और जय सिया राम। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ।